अरे ये क्या, दरवाजे से बारात वापस लौट गई। अब कौन करेगा इसके साथ ब्याह, अब कौन थामेगा इसका हाथ, अब कौन इससे शादी करने को तैयार होगा। वो तो लड़के वाले हैं, उन लोगों का क्या, उन्हें तो कोई दूसरा रिश्ता मिल ही जाएगा। और तो और समाज बिरादरी में सिर्फ हमारी ही बदनामी होगी। कितने शर्म की बात है कि दरवाजे से बेटी का बारात वापस चला गया। स्वाति अभी तक दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, जिसे देखकर दादी अभी तक बोले जा रही थी, उसको देखो जरा कैसे घमंड में चूर होकर बैठी है। जरा भी पछतावा या शिकन नहीं है चेहरे पर कि इसने आज क्या किया है। अरे शादी ब्याह में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, उन्हें हमेशा नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातों को सब लोग महत्व देने लगे तो हो गया फिर। स्वाति के माता पिता सुप्रिया जी और रामनाथ जी अभी तक चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनकी ओर देखते हुए दादी गुस्से में फूट पड़ी, और तुम दोनों चुपचाप इसकी हरकतों को समर्थन कर रहे हो। गुस्से में अभी तक बड़बड़ाई जा रही थी दमयंती जी। स्वाति उनकी पोती, जिसका आज शादी होने की बात थी। बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर स्वाति ने शादी करने से इनकार कर दिया। बात ही कुछ ऐसी थी कि स्वाति को न चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा। दरअसल फेरे लेने से पहले वर पक्ष ने 16 लाख रुपए की मांग रख दी थी, जिसका इंतजाम न हो पाने के कारण वे लोग रामनाथ जी की बेइज्जती कर उन्हें शर्मसार करने लगे। रामनाथ जी चुपचाप हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे, लेकिन स्वाति से अपने पापा की बेइज्जती देखी नहीं गई, तो उसने सबके सामने आकर वर पक्ष की खूब लड़ताड़ लगाई और उन्हें शर्मसार कर दिया। और आखिरकार स्वाति ने यह विवाह करने से इनकार कर दिया। अम्मा जी, शर्मसार होने वाली बात हमारे लिए नहीं है, यह तो उनके लिए है, और हमारी बदनामी इसमें नहीं होगी। इसमें उनकी बदनामी होगी कि उन्होंने शादी में ऐसी हरकत की। दरवाजे पर बारात ले जाने के बाद इस तरह की हरकत को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी उनसे रिश्ता जोड़ने से डरेगा। अम्मा जी, वो लोग कितने गिरे हुए हैं और उनका व्यवहार कैसा है, ऐसे घर में कौन अपनी बेटी देना चाहेगा। रामनाथ जी ने दमयंती जी का हाथ अपने हाथों में लेकर उनको समझाने का प्रयत्न किया। और अम्मा जी, आप जैसा सोच रही हैं कि हमारी बिटिया घमंडी है, वैसा कुछ नहीं है। वो घमंडी नहीं है, बल्कि वो स्वाभिमानी है। अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। और हाँ, आपने देखा ना अम्मा जी, हमारे बिटिया का स्वभाव, उसे देखकर कितने लोग इसके लिए रिश्ता लेकर आएंगे, आप देखना। सुप्रिया जी भी प्यार से स्वाति के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, दादी, यह बात आपके लिए एक छोटी बात रही होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। कोई मेरे पापा को इस तरह बेइज्जत मेरे आंखों के सामने करे, यह कभी भी छोटी बात नहीं हो सकती। मैं किसी को भी यह हक नहीं देती कि कोई मेरे पापा की बेइज्जती कर उन्हें शर्मसार करे। और दादी, बारात वापस लौट जाने पर या शादी टूटने पर वधू पक्ष को नहीं, बल्कि वर पक्ष को शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि उनकी हरकतों के कारण ही यह बारात लौटी है और शादी संपन्न नहीं हुआ। स्वाति ने भी अपनी दादी को समझाते हुए कहा, बेटा, जब तुम लोगों के मत एक ही हैं, तो फिर मैं अब क्या ही बोलूं। शांत स्वर में दमयंती जी बोली। उनका गुस्सा भी अब सबकी बातें सुनकर ठंडा हो चुका था। कहीं ना कहीं उन्हें भी अब सबकी बातें सही लगने लगी थी।